वैज्ञानिक उपलब्धियों की खबरें अक्सर हम तक पहुंचती रहती हैं। कभी प्रयोगशालाओं में की गई खोजों की शक्ल में, तो कभी गणितीय मॉडल के अन्वेषण के रूप में, और यदा कदा सुदूर अंतरिक्ष से भी। हालांकि विज्ञान तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही अपना काम करता रहता है। तब जब रसोई में जैविक पदार्थों को मिलाकर लजीज और पोषक पकवान तैयार होता है, एक घड़ी की टिक टिक में भी विज्ञान ही बोलता है। और सितारों के खूबसूरत नजारे भी तो विज्ञान का ही खेल है। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी की नई और विशाल चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो हमारे समाज के लिए विज्ञानोन्मुखी सोच का विकास बेहद जरूरी है। सोच का ऐसा तरीका जो इन चुनौतियों को समझे और उनका हल प्रस्तुत करके इस दुनिया को बेहतर बनाने में मददगार हो। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या DST पूरे देश के कई वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों को सहयोग करता है। और उनमें से एक संगठन पिछले 90 वर्षों से भारत में वैज्ञानिक रुझान विकसित करने के लिए अथक कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित यह संगठन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत हमारे देश में DST का सबसे पुराना वैज्ञानिक संगठन है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत या नासी की स्थापना वर्ष 1930 में की गई। यह दौर पूरी दुनिया में विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। भारत में जगदीश चंद्र बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर किए गए अपने कार्यों से एक नई राह खोली। CV रमन द्वारा फोटोन पर किए गए कार्यों ने एक ऐसी अद्भुत घटना का रहस्य खोला जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। मेघनाथ साहा द्वारा प्रतिपादित आयनीकरण समीकरण को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उधर पहले विश्व युद्ध ने वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को काफी नुकसान पहुंचाया। सभी वैज्ञानिक जर्नल और पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों से होने के कारण वे अपने देश के ही शोध अध्ययन को तरजीह देते थे। भारत को एक ऐसे मंच की शिद्दत से जरूरत थी जो वैज्ञानिक अध्ययनों के प्रकाशन को प्रोत्साहित कर सके। यह उस समय देश में विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। साल 1929 में प्रोफेसर मेघनाथ साहा ने अ प्ली फॉर एन एकेडमी ऑफ साइंसेस शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया। प्रोफेसर साहा का विचार था कि एक राष्ट्रीय अकादमी सारे वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को संगठित करेगी, राष्ट्रीय हित से जुड़े वैज्ञानिक विषयों में खोज को प्रोत्साहित करेगी तथा पुरस्कार और सम्मान के माध्यम से वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने का कार्य करेगी। उन्होंने सन 1930 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विचार को प्रस्तुत किया, जिसको पूरे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार किया। इसी वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत या नासी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत, जो कि देश की सबसे पुरानी विज्ञान अकादमियों में से एक है, इसकी स्थापना 1930 में जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाथ द्वारा की गई। इसका मैंडेट विज्ञान और समाज था। विज्ञान और समाज के इस मैंडेट को राष्ट्रीय अकादमी ने बड़ी ईमानदारी से ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाया जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा, चाहे वह महिलाएं हों या बच्चे या स्कूली बच्चे, युवा वैज्ञानिक या वरिष्ठ वैज्ञानिक, जनजातीय लोग, ग्रामीण क्षेत्र, समाज के ये सभी वर्ग नासी द्वारा चलाए गए विज्ञान एवं तकनीक कार्यक्रमों की जद में आए हैं। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले नासी की बुनियाद प्रोफेसर साहा के विजन पर रखी गई है। अकादमी के मिशन के अंतर्गत है समाज के समस्याओं के हल से सरोकार रखने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, भारत में वैज्ञानिक प्रगति को दर्ज करने वाली पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों का प्रकाशन,
वैज्ञानिक और तकनीक संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिए विचार गोष्ठी तथा बैठकों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय को साथ लाना। तकनीकी और सार्वजनिक महत्व के वैज्ञानिक कार्यों के संपादन के उद्देश्य से समितियां बनाना। भारत तथा विदेशों में स्थित समान लक्ष्य वाले संगठनों के साथ सहयोग करना। वर्ष 1930 में अपनी शुरुआत से ही नासी 2 त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित कर रही है। ये हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। इनमें से एक भौतिक विज्ञान से संबंधित है तो दूसरा जीव विज्ञान से। यहां सेंसेशनल एकेडमी साइंस लेटर्स के नाम से एक द्वैमासिक जर्नल भी प्रकाशित होता है। वर्तमान में यह तीनों ही जर्नल स्प्रिंगर नेचर के साथ मिलकर प्रकाशित किए जा रहे हैं। नासी द्वारा स्थापित अनूठा पुस्तकालय पिछले 90 सालों से देश की सेवा कर रहा है। नया पुस्तकालय परिसर सन 1986 में खोला गया, जो सर लाला पदमपाल सिंघानिया की स्मृति में समर्पित है। इनमें 8000 से अधिक पुस्तकें और लगभग 50 जर्नल एवं पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास अपने जर्नल्स होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें चर्चा करके हल निकालना होता है और जिनको हम प्रकाशित कर सकें ताकि भविष्य की पीढ़ियां इनसे सीख सकें। महानतम वैज्ञानिक आविष्कारों के मूल में होती है जिज्ञासा की भावना। ऐसी भावना को युवा उम्र में ही हृदयंगम करने की जरूरत होती है। इसीलिए नासी ने साल 1979 में साइंस कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमी पूरे देश के हजारों स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान को मनोरंजक बनाती है। इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिताओं जैसे क्विज, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन और विज्ञान प्रदर्शनियों वगैरह का आयोजन शामिल है। अकादमी के इन अथक प्रयासों का परिणाम स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती लोकप्रियता के रूप में सामने आ रहा है। सन 2002 में अकादमी के कार्यक्रमों में जहां 1500 छात्रों ने भाग लिया, वहीं वर्ष 2011 में यही संख्या कई गुना बढ़कर 10,000 पर पहुंच गई। शुरुआती सालों के इन अनुभवों ने हजारों छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। बहुत सारे छात्र जिनसे बातचीत हुई वो विज्ञान लेना चाहते हैं, वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। वो ऐसे व्यक्तियों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमारे देश में विज्ञान का नेतृत्व करने वाले ऐसे लोग हैं। हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। उनकी ऐसी भावना है। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इन वर्कशॉप्स के आयोजन के माध्यम से स्कूली छात्रों के साथ कॉलेज के छात्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रति उत्साह पैदा किया जाए, और नासी ने दिल खोलकर सहयोग किया है। अकादमी शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करती है। इन कार्यक्रमों ने स्कूल स्तर पर ही वैज्ञानिक रुझान की भावना को विकसित और पोषित किया है। सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग और मॉड्यूल्स के विकास के माध्यम से नासी ने विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खर्च को कम करने में मदद की है। शिक्षकों को वैज्ञानिक भावना को अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए शिक्षकों के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। शिक्षकों के लिए एक अलग मॉड्यूल है जो मौजूदा विज्ञान वो पढ़ा रहे हैं, और जो मॉड्यूल्स वे विकसित कर रहे हैं तो उसकी एक कीमत है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि अकादमी की समाज से जुड़ी गतिविधियां सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य चौपालों का आयोजन भी किया जाता है। इन चौपालों के माध्यम से लोगों को अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के संबंध में वैज्ञानिक तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नासी की टीम यांत्रिक कृषि पद्धतियां अपनाने, साफ पानी के इस्तेमाल, स्वच्छता अपनाने और संक्रामक रोगों से बचने के तरीके जानने के लिए प्रेरित करती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से और उसके समर्थन से नासी द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के नज़रिए से विज्ञान और तकनीकी हस्तक्षेप का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को एक विशेषज्ञ समिति की निगरानी में देश के तकरीबन 25 केंद्रों पर लागू किया जा रहा है और यह केंद्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हैं। हमारे केंद्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हैं, फिर हम राजस्थान में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र पहुँचे और वापस मध्य प्रदेश लौटे। इसी तरह से तमिलनाडु भी पहुँचे। तकरीबन सभी राज्यों को शामिल करने की कोशिश है। इसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी है। सन 2011 में अकादमी द्वारा प्रयागराज में एक बहुआयामी और इंटरैक्टिव गंगा गैलरी खोली गई। इस गैलरी का भू परिदृश्यों और वास्तुकला, यांत्रिक मॉडलों, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स और डिजाइनों तथा वर्तमान हाइड्रोबायोलॉजिकल आंकड़ों से सुसज्जित किया गया। यह गैलरी इस पवित्र नदी के उद्गम और यात्रा से जुड़े मिथकों और आख्यायनों के बारे में सूचना देती है। इसमें दर्शकों को गंगा के इको तंत्र को वैज्ञानिक नजरिए से जानने और इसके नाजुक संतुलन को जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता से भी परिचित करवाया जाता है। गंगा जल के वर्तमान और अतीत के बारे में इसमें दिखाया जा रहा है। 2004 से लेकर 2008 तक का कलेक्शन इसमें है। अब ऊपर आप ये देख रहे हैं कि गंगा जी में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले वहाँ दिखाते हैं कि पहले पानी कितना साफ था और फिर उसके बाद यहाँ दिखाया जा रहा है, मेजरमेंट दिया जा रहा है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, FC फीकल कॉलीफॉर्म। 6 जगह का गंगा जल है, वो है हरिद्वार, उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और फिर दक्षिणेश्वर। BOD कहाँ का कितना ज्यादा है वो चीजें दिखा रहे हैं। 2004 में हरिद्वार में कितना कम था, पोल्यूशन उस समय बहुत कम था 2004 में, फिर उसे ज्यादा हो गया 2005 में, फिर 2006 में थोड़ा कम हुआ, 2007 में और कम हुआ, लेकिन 2008 में बहुत बढ़ गया। गंगा विशेष रूप से अनमोल है। इसका कारण है पौराणिक कथाओं, धर्म और इसके साथ जुड़ी कहानियों से इसका ताल्लुक और वो परिप्रेक्ष्य जो विज्ञान से मिलता है। इस गैलरी ने दर्शकों पर जो प्रभाव डाला है, उससे उत्साहित होकर अकादमी ने दूसरी 2 नदी गैलरियां विकसित की है। ब्रह्मपुत्र गैलरी को विकसित करके आसाम सरकार को वर्ष 2015 में सौंपा गया और कावेरी गैलरी को मैसूरू, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का गंगा कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया। उद्देश्य था ये जागरूकता फैलाना कि गंगा किस तरह हमारे देश की आजीविका सुरक्षा, राष्ट्रीय धरोहरों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही धरोहर शामिल हैं। कबीर, वाल्मीकि और साथ ही ढेरों प्राकृतिक धरोहर स्थल। अकादमी आधुनिकतम वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रोत्साहित, विकास और मान्यता देने की दिशा में भी काफी तेजी से सक्रिय है। नासी ने कई पुरस्कारों की स्थापना की है, जिनसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले प्रख्यात विज्ञानियों को सम्मानित किया जाता है। अकादमी के पुरस्कार मुख्यतः 4 क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाले वैज्ञानिक विकास को मान्यता देती है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने वाले और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करने वाले टिकाऊ मॉडलों की विकास, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा और इसके प्राकृतिक समाधानों को संरक्षित रखने में भूमिका निभाने वाली खोजें, नागरिकों को स्वास्थ्य एवं कल्याण का स्तर बेहतर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी योगदान, विध्वंसक और टिकाऊ विकास से जुड़ी ऐसी उपलब्धियां जिनमें व्यापक औद्योगिक और सामाजिक प्रभाव डालने की क्षमता हो।
अकादमी विज्ञान के जरिए सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रही है। इसके सेहत, पोषण, कृषि, पर्यावरण, जल, नारी सशक्तिकरण आदि से जुड़े कई कार्यक्रम हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के कार्यों को सम्मानित करने के अतिरिक्त अकादमी का लक्ष्य देश में नई वैज्ञानिक प्रतिभा को सम्मानित करना भी है। इसीलिए अकादमी द्वारा नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कि 35 साल के कम के वैज्ञानिकों को और विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूविज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज, कंप्यूटर विज्ञान आदि में प्रदान किया जाता है। मैं नासी और एल्सेवियर को इन पुरस्कारों के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। एल्सेवियर एक तरह से मददगार है क्योंकि ये आपको अपनी सूचनाएं, अपने शोध, अपने वैज्ञानिक कार्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। मैं धन्यवाद देता हूं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया और एल्सेवियर को, जो इस तरह की गतिविधि की पहल से जुड़े हैं। नासी भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को सहयोग देने के लिए फेलोशिप भी प्रदान करती है। अकादमी अपने समकक्षों में अनूठी है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 स्तरीय सदस्यता का प्रावधान है। वैज्ञानिक अकादमी की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर उनमें से एक निश्चित संख्या में वैज्ञानिक अकादमी के फेलो चुने जाते हैं। वर्तमान में 3500 अध्येताओं के साथ अकादमी के फेलोशिप देश के वैज्ञानिक समुदाय में श्रेष्ठतम का प्रतिनिधित्व करती है। अकादमी की फेलोशिप के लिए चुना जाना बेहद कठिन है, लेकिन इसके माध्यम से मान्यता मिलती है। जबरदस्त मान्यता किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को, जो कि उसके आगे बढ़ने में मददगार हो सकता है और उसको किसी संगठन जैसे DST की परियोजना दिलवा सकता है, और ऐसी ही बहुत सी चीजें। यह प्रोग्राम अकादमी के अध्येताओं के बीच काफ़ी जोशीले तरीके से शुरू हुआ, जिन्होंने ये प्रोग्राम विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों, संस्थानों और NGO, गैर सरकारी संगठनों में लागू करवाने में काफ़ी गहरी दिलचस्पी दिखाई। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, पौधों पर आधारित गतिविधियों जैसे कि औषधीय और सुगंधित पौधे, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों के आकलन और स्वास्थ्य, जो कि एक बड़ी समस्या है जिसमें पोषण, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियां हैं। इन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। अकादमी के फेलो में से एक है प्रोफेसर अजय घटक, जिन्होंने IIT दिल्ली में फाइबर ऑप्टिक समूह और मास्टर्स कार्यक्रम की स्थापना की है। प्रोफेसर घटक ने 170 से ज्यादा शोध पत्रों के अलावा फाइबर ऑप्टिक्स पर कई किताबें भी लिखी हैं। प्रोफेसर VM कटोच भी नासी के अध्येता हैं। प्रोफेसर कटोच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक हैं। उन्होंने टीबी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों की शीघ्र पहचान के लिए आणविक विधि विकसित की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की गई कई अन्य उपलब्धियों का नेतृत्व भी किया। मेरे विचार में अगले 4-5 सालों में हमें ऐसे विज्ञान का खाका तैयार करना होगा जो लोगों की जिंदगियों में फौरन बदलाव लाने वाला हो। ऐसा विज्ञान जो लोगों में जोश पैदा करे, और वैज्ञानिकों को भी वास्तव में इसके समानांतर चलना चाहिए, क्योंकि नई खोज सोच को बहुत हठी नहीं होना है। आपको सोचना है कि चीजों को तेजी से कैसे बनाएं, जैसे मेरे एक साथी ने रैपिड सर्विलांस का जिक्र किया। हाँ, तो कल आपको सचमुच इसकी जरूरत होगी। आपको दूसरे रोगों के लिए भी ऐसी ही जरूरत होगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि तकनीक को समय के साथ इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन मेरी सोच है कि हम प्रेरित हों, हम उस विज्ञान को जो हमारे पास है एक बेहतर अनुप्रयोग में बदलें, क्योंकि यह अपने आप में कामयाबी को दिखाएगा। इसीलिए यह सुनिश्चित करना कि यह प्रयोग योग्य है, इसको जांचा जा सकता है, और ये कि आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। ज्ञान के जरिए लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना ताकि ये अपने आप आगे आएं।
अकादमी वैज्ञानिक समुदाय के विस्तार के बारे में गहराई से सोचती है ताकि इसको ज्यादा विविधतापूर्ण और बहुरंगी बनाया जा सके। इस लक्ष्य को सामने रखकर नासी द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को अपनी बुनियाद बनाकर अकादमी ने महिलाओं पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम अब तक 50,000 से ज्यादा महिलाओं तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। इनके जरिए महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जागरूकता पैदा करने में और इनके लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने में मदद की गई है। वस्तुतः नासी ने महिला कर्मियों के लिए उनके अनुकूल औजार विकसित करने और उनको खेती में इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ गठबंधन किया है। वहीं दूसरी तरफ अकादमी के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ गठबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य और कुपोषण जैसी समस्याओं का हल निकाला गया है। जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नासी ने काफी ध्यान दिया है। साल 2015 में अकादमी ने मध्य प्रदेश में 200 साल पुरानी बावली का जीर्णोद्धार करके उसे बहाल किया है। इन प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों को नया जीवन देकर अकादमी ने मध्य प्रदेश की अंदरूनी हिस्सों के आदिवासी इलाकों में जल आपूर्ति शुरू करने में मदद की है। इस क्षेत्र में सामुदायिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए नासी ने मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ हाथ मिलाया है। अकादमी नियमित रूप से कार्यशालाओं और सामूहिक परिचर्चाओं के सत्रों का आयोजन भी करती है। इन सत्रों का प्रयोजन जल स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर संसाधन प्रबंधन, दूषित जल और औद्योगिक बहाव के लिए उपचार तकनीक संबंधी समाधान विकसित करना और स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना है। नासी उद्योगों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संगठनों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने की इच्छा रखती है। इसके लिए अकादमी मौजूदा नॉलेज गैप की पहचान में भूमिका निभा रही है। यह देश में सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान का आकलन भी करती है और सही तकनीक के अनुप्रयोग का बढ़ावा देती है। नियमित रूप से कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, यह देखने के लिए कि कार्यक्रमों का उपयुक्त क्रियान्वयन हो और यह भी कि इसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान अकादमी के सबसे अहम भूमिकाओं में से एक है मौलिक वैज्ञानिक ज्ञान को संगठित करना और नीति दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना। ऐसे दस्तावेज वैज्ञानिक प्लेबुक की तरह है जो सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को एक धरातल पर लाने में मददगार होते हैं। यह काफी अहम है क्योंकि समाज के विभिन्न हितधारी एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अकादमी की संस्तुतियां जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संदर्भित करने का बुनियादी दस्तावेज है। इस दस्तावेज की कई संस्तुतियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा अमल में लाया जा रहा है। नासी के कारण, हमारे कई नेतृत्वकर्ताओं के कारण हमेशा मेरे मन में एक चीज रही है। विज्ञान प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, इसे समाज तक पहुंचना चाहिए और समाज तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, समाज के साथ परस्पर संवाद। अकादमी के प्रयास स्पष्ट रूप से बहुआयामी प्रतीत होते हैं, लेकिन इसकी हर एक पहल को आपस में जोड़ने वाला एक सूत्र है, एक धागा है। यह सूत्र है विज्ञान के माध्यम से भारत की और इसके लोगों की बेहतरी। समाज से पृथक होकर विज्ञान का अस्तित्व संभव नहीं। इसकी कोशिश तो हमारी इर्द गिर्द मौजूद दुनिया की बेहतर समझ का निर्माण करना है और ऐसी समझ जो इस धरती के सभी जीवन रूपों के लिए एक मजबूत, टिकाऊ भविष्य के सृजन में मददगार हो। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत को इस प्रयास में भागीदार बनने का गर्व है। यह प्रयास है विज्ञान के माध्यम से मानवता की सेवा।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे कर रहा है 50 स्वर्णिम वर्ष भारत की सेवा में विज्ञान और तकनीक की मदद से। और उत्कृष्टता की ये यात्रा एकांकी नहीं रही है। हमारी सभी स्वायत्त संस्थाओं ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है गुणवत्ता, एकाग्रता और गति को अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में आगे ले जाने में। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं सभी स्वायत्त संस्थाओं और उनके वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि भविष्य तीव्र, अति तीव्र गति से हमारी तरफ बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से नई चुनौतियों और नई संभावनाओं को तलाशने में सक्षम होंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर होंगे, जो सभी को गर्व का आभास देगा।